नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिवाली से पहले एमसीडी ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, बोनस के लिए पहली बार अपनाई डिजिटल प्रणाली। ये दिल्ली नगर निगम ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष से 2024-25 का बोनस जारी कर दिया, जिसकी राशि लगभग 48 करोड़ 70 लाख रुपए है। मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने इसे कर्मचारियों के लिए खुशी का तोहफा बताया। निगम ने बोनस वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाई है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ होगा। मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने घोषणा करते हुए इसे कर्मचारियों के लिए खुशी और प्रोत्साहन का तोहफा बताया। मेयर ने कहा कि निगम प्रशासन ने इस बार बोनस वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने के लिए पूरी तरह डिजिटल प्रणाली अपनाई है। दीपावली छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, स्पाइस जेट ने शुरू की स्पेशल उड़ानें। स्पाइस जेट ने दीपावली और छठ के त्योहारों को देखते हुए बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष उड़ानें शुरू की हैं। एयरलाइन ने अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद से पटना के लिए नई उड़ानें शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली और मुंबई से दरभंगा के लिए अतिरिक्त फ्लाइट से चलाने का भी ऐलान किया गया। इससे बिहार जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। दिल्ली के इस इलाके में 5 करोड़ की लागत से बनेंगी नई सड़कें, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। जनेयू अशोक नगर, पूर्वी दिल्ली में सी ब्लॉक, हनुमान मंदिर रोड और गलियों का निर्माण शुरू हो गया। त्रिलोकपुरी विधायक रविकांत ने 5 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का शिलान्यास किया, जो 2 महीने में पूरी होगी। इस सड़क के बनने से यातायात सुगम होगा और क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होगा। पूर्वी दिल्ली में न्यू अशोक नगर में मंगलवार को सी ब्लॉक, हनुमान मंदिर रोड और उससे जुड़ी गलियों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। त्रिलोकपुरी विधायक रविकांत ने स्थानीय लोगों से शिलान्यास कराया। 5 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य करीब 2 माह में पूरा हो जाएगा। कृपया ध्यान दीजिए, दीपावली से पहले रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर बंद रहेगी ये सेवा। दीपावली से पहले रेलवे ने दिल्ली के कुछ स्टेशनों पर सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया। मरम्मत कार्य के चलते प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और कुछ ट्रेनों का ठहराव रद्द रहेगा। रेलवे ने यात्रियों से योजना बनाते समय बदलाव को ध्यान में रखने का आग्रह किया और असुविधा के लिए खेद जताया है। दीपावली और छठ पूजा में घर जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने लगी है। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्सल सेवा और प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया गया। नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 से 26 अक्टूबर तक पार्सल सेवा बंद रहेगी। पीएम और राष्ट्रपति को उपहार भेजेगी दिल्ली सरकार, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने किए तैयार। दिल्ली की घरेलू महिलाओं ने स्वदेशी उत्पादों का निर्माण किया। दिल्ली सरकार इन उत्पादों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को उपहार के रूप में भेजेगी। इस पहल का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और घरेलू महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिलाएं इस तरह की गतिविधियों में भाग लें। आपकी बार पर्यावरण संघ उत्सव, 7 साल बाद दिल्ली के लोगों को आतिशबाजी की मिली अनुमति। जी हां, दिल्ली के लोग करीब 7 साल बाद दीपावली पर पटाखे जला पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिलने के बाद दिल्ली वासी बेहद खुश हैं। इससे उत्साहित दिल्ली सरकार ने इसके लिए कोर्ट का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय देश की सांस्कृतिक संवेदनाओं और जन भावनाओं को समझने वाला कदम है, जो परंपरा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के बीच सुंदर संतुलन स्थापित करता है। अदालत ने यह माना कि पटाखे प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है। इनके प्रयोग पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। तब से दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध रहा। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात को 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त छूट दी गई है। मैं दिल्ली सरकार की ओर से अधिकृत विक्रेता ही ग्रीन पटाखे बेचेंगे। दिल्ली सरकार ने डीयू के 12 कॉलेजों को दी 108 करोड़ की सौगात, अब तक 3 किस्तों में दिए 325 करोड़ रुपये। दिल्ली सरकार ने डीयू से संबंध 12 कॉलेजों को 108 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी की है। अब तक सरकार कुल 325 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी कर चुकी है, जिससे कॉलेजों के विकास और स्टाफ के वेतन में राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने डीयू के 12 वित्त पोषित कॉलेजों को वित्तीय सहयोग देने के लिए वर्ष 2025-26 की तीसरी किस्त के रूप में 108 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के आदेश दिए। अब तक 3 किस्तों में कॉलेजों को 325 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी गई है। दिल्ली के रियासी इलाके में कचरा डंपिंग पर एनजीटी नाराज, डीपीसीसी और एमसीडी को फटकार।
एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी के एक रिहायशी इलाकों में खाली प्लॉट में लगातार कचरा डंपिंग किए जाने की शिकायत पर डीपीसीसी और एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी ने पहले भी दोनों को कदम उठाने के निर्देश दिए थे। एनजीटी ने कहा कि पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेष सदस्य डॉक्टर ए सेंथिल वेल की पीठ ने नोट किया कि आदेशों का अनुपालन न होना गंभीर लापरवाही है। याचिका में शामिल सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। ट्रेविस स्कॉट के रैप से थिरकेगी दिल्ली, दिग्गज फुटबॉलर मेसी का हो सकता है दौरा, सरकार का क्या प्लान। दिल्ली में अमेरिकी रैपर ट्रेविस स्कॉट और गायक एकॉन अगले कुछ महीनों में दिल्ली में अपनी प्रस्तुति देंगे। दिसंबर में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के दिल्ली दौरे के लिए भी बातचीत चल रही है। दरअसल दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी को देश की रचनात्मक राजधानी बनाने पर काम कर रही है। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार राजधानी में लाखों दर्शकों की क्षमता वाले बड़े आयोजनों के लिए स्थल विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले 70 दिनों में 30 प्रसिद्ध कलाकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रस्तुति देंगे। 11 साल लगातार झाग बहता था, अब ऐसी दिख रही है यमुना। छठ से पहले कालिंदी कुंज पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, देखें वीडियो। राजधानी दिल्ली में छठ की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से छठ पूजा के लिए यमुना की सफाई भी कराई जा रही है। इस क्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा ने कालिंदी कुंज छठ घाट पर आगामी छठ पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि इस बार यमुना में झाग का नामो निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में श्रद्धालुओं को जहरीले झाग में पूजा करनी पड़ती थी, इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। आईपी बस डिपो में बनेगा दिल्ली सचिवालय, डेडलाइन से पहले तैयार करने पर कंपनी को मिलेगा बोनस। दिल्ली सरकार एक नया इंटीग्रेटेड सचिवालय बनाने की तैयारी में। अब नए सचिवालय के लिए जमीन की तलाश खत्म हो गई है। इसके लिए आईपी बस डिपो को सबसे बेहतरीन जगह माना जा रहा है। यहां दिल्ली सरकार की करीब 7.5 से 8 एकड़ जमीन है। नए सचिवालय का निर्माण 5 एकड़ यानी कि 20,234.30 वर्ग मीटर में किया जाएगा। सचिवालय का निर्माण को इंसेंटिव बेसिस पर होगा, यानी जिस कंपनी सचिवालय निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, अगर डेडलाइन से पहले निर्माण पूरा करती है तो उसे इंसेंटिव मिलेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सिंह साहिब के अनुसार नए सचिवालय के निर्माण के लिए कुछ जगहों की पहचान की गई थी, जिनमें साल 2015 से बंद राजघाट थर्मल पावर प्लांट की जमीन, खैबर पास पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर और इंद्रप्रस्थ एस्टेट यानी कि आईपी बस डिपो शामिल है। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक इमरजेंसी, छठ तक रद्द की गई है इन सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी। त्योहार का मौसम शुरू हो चुका है। हालांकि अभी दिवाली आने में करीब 1 सप्ताह का समय है, लेकिन अभी से दिल्ली में ट्रैफिक इमरजेंसी लगने लगा है। 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने में लोगों को 2-2 घंटे का समय लग रहा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक त्योहार के मौसम के कारण करीब 3 गुना अधिक गाड़ियां सड़क पर चल रही है। इसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ रहा है। हालांकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो, इसलिए सभी ट्रैफिक कर्मियों की छठ तक छुट्टी रद्द कर दी गई है। गलत तरीके से मार्केट और सड़क पर गाड़ियां खड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसी गाड़ियों को क्रेन की मदद से उठाया जा रहा है। बुधवार को खुद स्पेशल सीपी अजय चौधरी 2 घंटे तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर ट्रैफिक जाम का जायजा लेते रहे। इस 16 से अधिक आपराधिक मामलों में वांटेड अपराधी तुषांत बसु गिरफ्तार, लंबे समय से था फरार। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी इलाके से कुख्यात अपराधी तुषांत बसु उर्फ टाइगर को गिरफ्तार कर लिया। तुषांत पर गुजरात के कच्छ जिले के गांधी धाम में एक व्यापारी के अपहरण का आरोप है। दिल्ली पुलिस को उसके कब्जे से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और काफी मात्रा में जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 16 जुलाई 2025 को गांधी धाम में 4 लोग 2 गाड़ियों में व्यापारी के ऑफिस के सामने पहुंचे और उसे जबरन ले गए। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जानकारी मिली कि आरोपी रोहिणी में अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। तुरंत टीम गठित कर छापेमारी की गई और तुषांत को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में कब होगी पहली कृत्रिम बारिश, किसकी मंजूरी का है इंतजार, सिरसा ने बताया। दिल्ली में प्रदूषण और स्मॉग से निपटने के लिए बहुप्रतीक्षित कृत्रिम बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल दिवाली के बाद होने की संभावना है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD की मंजूरी का इंतजार है। सिरसा ने बताया, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। विमानों में क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी उपकरण लगाए जा चुके हैं। पायलटों ने ट्रायल उड़ानें पूरी कर ली है।
और वे इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब बस IMD के हरी झंडी का इंतजार है। ऑपरेशन आघात 2.0 के तहत साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 500 से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। ये साउथ ईस्ट जिले की पुलिस ने ऑपरेशन आघात 2.0 के तहत संगठित अपराध और बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 500 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 130 आरोपी हथियार, शराब, ड्रग्स और जुआ जैसे मामलों में पकड़े गए, जबकि करीब 360 लोगों पर रोकथाम की कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन में 31 अवैध हथियार और 13 कारतूस जब्त किए गए। पुलिस ने 58 से 26 क्वार्टर अवैध देसी शराब का जब्त की, 5 किलो 5 ग्राम गांजा और 1,85,435 नगद रकम जुआरियों से बरामद किए। पुलिस ने यातायात का नियम तोड़ने पर 163 वाहन जब्त किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं पीएम मोदी, बोले राहुल गांधी। जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह डोनाल्ड ट्रंप से डरे हुए। उन्होंने यह हमला तब किया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि भारत ने उन्हें रूस से तेल की खरीद रोकने का आश्वासन दिया है। दिवाली से पहले बसें गायब, सिस्टम खामोश, यात्री बोले जानवरों की तरह सफर करने पर मजबूर, फ्री यात्रा का क्या फायदा जब बस ही नहीं। राजधानी दिल्ली में दीपावली से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बदहाल दिख रही है। दिल्ली की सड़कों से सैकड़ों CNG बसों के हटने के बाद से यात्रियों को बसों के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। ITO से लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी, पटपड़गंज व मयूर विहार जैसे प्रमुख रूटों पर बसों की भारी कमी ने रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी। ETV भारत ने जब यात्रियों की हकीकत जानी तो यात्रियों ने जो कुछ कहा वो दिल्ली की बस व्यवस्था की सच्चाई बयां करता है। JNU में फिर मारपीट बवाल, अब स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज की GBM में भिड़े छात्र संगठन। JNU में फिर मारपीट हुई है। मैं अब स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज की जनरल बॉडी मीटिंग में ABVP और वामपंथी छात्र संगठनों के आपस में भिड़ने की खबर है। बताया जाता है कि मारपीट में कुछ छात्रों को चोटें भी आई है। दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लिए कौन जारी करेगा लाइसेंस, इन शर्तों का भी रखना होगा ध्यान। जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार दिल्ली पुलिस हरित पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करेगी। यह लाइसेंस केवल 18 से 20 अक्टूबर तक मान्य होगा। हरित पटाखों के पैकेट पर QR कोड अनिवार्य और एक व्यापारी अधिकतम 600 किलो पटाखे का भंडारण कर सकता है। ई-कॉमर्स साइटों पर बिक्री प्रतिबंधित है और अस्थायी साइट के लिए MCD से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा अन्य पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं रहेगी। निर्देश के मुताबिक हरित पटाखों के प्रत्येक पैकेट पर एक QR कोड प्रदर्शित करना होगा। इसके साथ ही एक व्यापारी केवल 600 किलो पटाखे का भंडारण कर सकेगा। इतना ही नहीं, पटाखे दूसरे राज्यों से लाने या बेचने पर भी पाबंदी रहेगी। इस छापामारी दल और पुलिस मुखबिरों के CDR पेश करने पर नहीं कोई रोके, दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि NDPS मामलों में छापामारी दल और मुखबिरों के CDR पेश करने पर रोक नहीं है, लेकिन सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी। अदालत ने यह टिप्पणी एक आरोपी की याचिका पर की, जिसने छापेमारी दल के सदस्यों के CDR सुरक्षित रखने की मांग की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब मदनलाल खुराना चौक कहलाएगा पंजाबी बाग का पुराना जनरल स्टोर चौक के समारोह में शामिल हुए ये दिग्गज। जब पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित पुराना जनरल स्टोर चौक अब मदनलाल खुराना चौक के नाम से जाना जाएगा। नामकरण समारोह में कई नेता शामिल हुए और मदनलाल खुराना के कार्य को याद किया। नेताओं ने कहा कि खुराना का समर्पण प्रेरणादायक है और यह चौक क्षेत्र की पहचान बनेगा। चौक को आकर्षक बनाने की योजना है। इस समारोह में मंत्री प्रवेश वर्मा, मंजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रजाद व सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक व मदनलाल खुराना के बेटे हरीश खुराना और राजकुमार भाटिया सहित कई लोग मौजूद रहे। समारोह में हरीश खुराना की मां राज्य मदनलाल खुराना मौजूद रहे। समारोह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री के कार्य को याद किया। रोशन आरा क्लब में खुली नई सदस्यता, DDA ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, पहले चरण में ले आजीवन सदस्यता। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA ने रोशन आरा क्लब की नई सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में आजीवन सदस्यता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। DDA का उद्देश्य क्लब को पुनर्जीवित करना और सदस्यों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। ऑनलाइन आवेदन DDA की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। यह कदम क्लब को दिल्ली के प्रमुख सामाजिक और खेल केंद्रों में से एक बनाने की दिशा में उठाया गया है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 245 बांग्लादेशी गिरफ्तार, सबसे अधिक इस इलाके से धराए।
दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 245 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से कई भारत नागर इलाके से थे और जे कॉलोनियों में छिपे थे। मैं कुछ ने लिंग बदलकर ट्रांसजेंडर का वेश भी धारण किया था। उनके पास से मोबाइल फोन और पहचान पत्र बरामद हुए। पुलिस उनके नेटवर्क का पता लगा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल, कई इलाकों में 300 के पार पहुंची एयर क्वालिटी। दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों की सेहत के लिए खतरा बन गई है। जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आ रही हैं, राजधानी में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह 5:30 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। यह स्थिति और चिंताजनक हो गई है जब कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में गिना जाता है। आनंद विहार, द्वारका सेक्टर 8, मथुरा रोड और वजीरपुर जैसे क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब दर्ज की गई है। ये इलाके अब उन स्थानों में शामिल हो गए जहां प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार तक हालात और बिगड़ सकते हैं और दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रह जाएगी। कुंवारे लड़के को शिकार बनाने वाली महिला गिरफ्तार, 7 फेरों से सुहाग रात तक 7 फिर कांड कर देती थी दुल्हन। गुरुग्राम पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया जो शहर में छिपकर रह रही थी। यह महिला शादी के बाद अपने पतियों को लूटकर भाग जाती थी। पुलिस को सूचना मिलने पर जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में महिला ने कई राज्यों में वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। पुलिस अब उसके साथियों की तलाश में जुटी है। सरस्वती एनक्लेव की गली नंबर 2 के एक मकान से उसे गिरफ्तार किया गया। वह अंकित नाम के व्यक्ति के घर में किराए पर रहती थी। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच करते हुए काजल के पिता भगत सिंह, मां सरोज देवी, बहन तमन्ना और भाई सूरज को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस के अनुसार 26 नवंबर 2024 को सीकर जिले के दांता रामगढ़ थाने में ताराचंद जाट ने शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री के बेसमेंट में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक के 3 क्षेत्र में एक फैक्ट्री के बेसमेंट में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में कोई फंसा नहीं है। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। टीम जांच कर रही है। इस सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज, कहा हर चीज पब्लिक नहीं हो सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेव इंडिया फाउंडेशन की उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि हर चीज सार्वजनिक नहीं हो सकती और ऐसी प्रार्थना स्वीकार करने का मतलब पुलिसिंग के अधिकार देना होगा। याचिका में सीसीटीवी फीड साझा करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सहभागी लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि कल याची सीमाओं पर युद्ध में भाग लेंगे। ऐसी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि अगर यह प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है तो यह याचिकाकर्ता को पुलिसिंग के अधिकार प्रदान करने के समान होगा। मील का पत्थर, देश के लिए गर्व का पल, राजनाथ सिंह ने स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम की सराहना की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम यानी कि सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली विकसित करने के लिए इसकी सराहना की। इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर बताया। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि देश के लिए गर्व का पल @DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम यानी कि MCPS भारत ने 32,000 फीट की ऊंचाई से लड़ाकू फ्री फॉल जंप हासिल किया। महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।